तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है? क्या तुम्हें डर लगता है? पता नहीं, जोया मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करती थी, इसीलिए मुझे कभी देखने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं। अच्छी बात क्या है। कहा? चलो देखते हैं। ये सचिन। जीजी, मैं जीजी, जीजी, नो, नहीं। शिचिन, जीजी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है कि तुम मेरे हरकतों से नाराज हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए किया। तुम जानती हो कि प्यार क्या होता है? पता नहीं, ये पता था कि तुम मेरे हो, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। शायद लोगों को कोई गलतफहमी हुई है हमारे रिश्ते के बारे में। खैर, हम दोनों ने हमारे रिश्ते को गलत समझा, या फिर शायद तुमने कहीं ये सोच लिया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कम से कम मेरे दिल में तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जीजी है। क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी हो? जैसे तुम उसे समझते मुझे हो वो तुमसे वैसे जानने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। कि वो किस किस्म की लड़की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंता मत करो, मैं तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ, उसके बाद चले जाऊंगी। बाकी रहा है कुछ? मुझे पता है कि तुम मेरे हरकतों से नाराज हो, मुझसे गुस्सा हो, बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए किया। तुम जानती हो कि प्यार क्या होता है? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से ये पता था कि तुम मेरे हो, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे दोस्तों को, तुम्हारी फैमिली को, और सबको ये यकीन था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन जीजी की वजह से सब कुछ बदल गया। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। जीवे, कुछ दिन पहले मैं उस पार्टी में बात करने वाला था तुमसे। शायद लोगों को कोई गलतफहमी हुई है हमारे रिश्ते के बारे में, या फिर शायद बातें बनाने की आदत हो। खैर, हम दोनों ने हमारे रिश्ते को गलत समझा, या फिर शायद तुमने कहीं ये सोच लिया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कम से कम मेरे दिल में तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जीजी है। क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी हो? जैसे तुम उसे समझते हो मुझे वो तुमसे वैसे जानने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। कि वो किस किस्म की लड़की है। म्यूजिशियन, तुम अपने तोहफे तो देखो। 25 तोहफे तुम्हारी 25वीं सालगिरह पर। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल, तुम्हारे आज और तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बन सकता हूँ। म्यूजिशियन। जीजी, जानती हो, तुम्हारे आने से बेहद खुश हूँ मैं। आखिर तकदीर ने हमें दोबारा मिलवा ही दिया, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। जीजी, आई लव यू। मुझे माफ कर दो म्यूजिशियन, तुम्हारी मदद, तुम्हारा मुझे हिम्मत देना, इन सब की कदर करती हूँ मैं, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त, अपना सीनियर और अपना पार्टनर समझा है। सिर्फ यहाँ तक कि नियांजी पेंटर को भी
सिर्फ अपना गुरु माना है। मैंने कभी तुमसे वो वाला प्यार नहीं किया। मुझे माफ कर दो। तुम अभी तक वही जीजी हो जिससे मैंने प्यार किया था, दिल की साफ और खरी। मैं सच में शर्मिंदा हूँ म्यूजिशियन, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। इनसे जिनसे प्यार करने लगी हूँ मैं। हम पहले की तरह दोस्त तो रह सकते हैं ना? अब मैं चलती हूँ। मुझे फिशरमैन्स होटल ले चलिए। जी ठीक है मैम। तो आपकी मेहमान आ गई है, क्या मैं खाना लगा दूं? अभी नहीं, ये मेरी मेहमान नहीं है। ठीक है। सचिन, क्या तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकते? सचिन, मैं तो बस इतना तुम चाहती सिर्फ हूँ उसे कि मेरी नजरों में गिराना चाहती हो। तुम सिर्फ और सिर्फ उसका बर्थडे बर्बाद करने के लिए यहाँ आई हो। मैं तुम्हारी चाल बहुत अच्छे से समझता हूँ। अपनी तौहीन करवा रही हो तुम। चली जाओ यहां से। बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत है, तो मेरे ख्याल से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। सचिन, मैं रास्ते में इंतजार करूंगा। संभल के जाइए, काफी बारिश हो रही है। माफ कीजिएगा मैडम, होटल तो बंद हो गया है। क्या आप मिस जीजी हैं? जी, इंस्टीट्यूट से आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जब आप नहीं आई तो वो यहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। चलो आओ यहाँ। डिनर साथ नहीं कर सके तो क्या हुआ, केक तो काट ही सकते हैं। चलो शुरू करें। लो। विश करो। मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग तो गाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Zizi.
birthday to you. हाँ, एक मिनट रुको, एक और सरप्राइज भी है, वो देखो। एक मिनट। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? सर, आपको बताना था कि बारिश की वजह से आतिशबाजी का सामान भीग गया। क्या? एक और सरप्राइज भी है। देखो, मैं जानता हूँ यही कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जब भी मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्यों हमेशा हार जाता हूँ? मिस्टर मू, अगर सच में आप जीजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीसी से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। मिस्टर येन शिचिन ने यही तो कहा था ना। मेरे ख्याल से यही करना आपके लिए बेहतर होगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया है, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अभी भी जीजी का दोस्त हूँ मैं, और वैसे भी सिजिन को जीत का मजा लेना नहीं देना चाहता। चलो वापस चलते हैं। तो इस मीटिंग का सारा एजेंडा यही है शायद। देख लो अगर कोई सवाल हो तो। हाँ, एक सवाल है मेरा। हाँ पूछो। डिनर के बारे में क्या ख्याल है? हमने डिसाइड किया था ऑफिस में हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते के बारे में ऑफिस में सबको पता चल गया है। कहा भी था कि ऑफिस में प्रोफेशनली बिहेव किया करो। ओके, एक और भी सवाल है मेरे पास। सैंग, थोड़ी सीरियस हो जाओ। सीरियस ही हूँ। क्या कर रहे हो? मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। हाय, लगता है मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई है, और वो भी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। हाय, तुम्हारी तो किस्मत जग गई शांकी। तो आपने सब देख लिया। अच्छा होता कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती, चाय वाय पीती, उन लोग के साथ कहीं बाहर जाती, घूमती फिरती और फिर शॉपिंग करती। ये टिफिन लाने की क्या जरूरत थी मॉम? इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देते तो मुझे ऐसी जासूसी थोड़ी ना करनी पड़ती। वो बात ये है कि रोआना इस रिश्ते को खुफिया रखना चाहती है, और सही वक्त आने पे मैं आपको बता देता। अच्छा, तो ये बात है। वो लड़की काफी चालाक है। मॉम, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, और ना ही ऐसा कुछ करेंगे कि आप उसे पैसे दे के कहेंगे कि मेरी जिंदगी से चले जाए। लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ मॉम, मैं सच्चा प्यार करता हूँ उससे। सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। आजकल पैसे ही सब कुछ होते हैं। मम्मी, आप भी ना।
ऐसी बात नहीं है। शिचिन, जीजी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? यहाँ क्यों आई हो? मैं जीजी से मिलने आई हूँ। आई एम सॉरी जीजी, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा उस एक इंटरव्यू की वजह से। सब मेरे ही गलती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। मुझे माफ कर पाओगी? कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और इसको भी जितना बेहतर हो सकती हो करोगी। बेफिक्र रहो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उस इंटरव्यू के नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अभी वापस जाते ही उन्हें कहूंगी एक माफीनामा दर्ज करने के लिए। बहुत शुक्रिया जीजी। बाय बाय। तुम मुझे क्यों घूर रहे थे? हेलो फेयू, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। सुनो, कोई मीटिंग कैंसिल मत करना इनकी। आपके सीईओ साहब वक्त पर पहुंच जाएंगे। बाय बाय। सुनो जीजी, मैं अभी यहीं हूँ और तुमने मुझसे पूछे बगैर फैसला कर लिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम सीईओ हो, अपना काम छोड़कर तो नहीं बैठ सकते ना। और मैं चाहती हूँ तुम्हारा काम मेरी वजह से सफर ना करे। तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ठीक कहा, लेकिन मैंने फैन से कह दिया है। अब तुम नहीं गए तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। परेशान मत हो, मैं यहाँ अच्छी तरह रहूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। चलो अब वापस जाओ। अपना ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखो। हाँ, तुम्हें सराज कुछ अजीब नहीं लगे? उनके सामने गलत फाइल थी, फिर भी वो नहीं चिल्ला है। ऐसी पहली बार हुआ है। हेलो सर। हेलो। वैसे तुम्हें पता है, जीजी पर सारे डिजाइनर ड्रेस बहुत अच्छे आए हैं। जीजी तो वही है, सर की बीबी। जरा सुनो, जीजी यानी तुम जीजी की फ्रेंड्स हो क्या? नहीं सर। तुमने ये ड्रेस सीसी से खरीदा है? जी सर, वही से खरीदा है। दोनों की चॉइस काफी अच्छी है। दोनों का बोनस डबल कर दो। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लड़की पटाने के तरीके बताऊं? हाँ, और क्या? शायद तुम भूल गए हो कि बचपन में मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी किया करता था और तुम उसी इंसान से मदद मांग रहे हो जिसको तुम्हारी मदद चाहिए होती थी हमेशा। ओह, याद आया, तुम लोग तो शादीशुदा हो ना यार। अब सच सच बताओ, क्या चक्कर है? तुम क्या ना क्या चाहते हो? हमने बस ऐसे ही शादी कर ली और कभी डेट पर भी नहीं गए, इसलिए कुछ खास करने का सोच रहा था। इतना तो हक बनता है ना मेरा। फिर ठीक है। तब तुम एकदम सही इंसान के पास आए हो। एक मिनट रुको। ये वो डायरी है जिसमें मेरी जिंदगी के तमाम डेटिंग हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास रुआना है तो तुम अब ये डायरी अपने पास रख सकते हो। इसमें तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें, लड़कियों से किस तरह की बातें की जाती हैं, वो सब मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डेटिंग के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 8 चैप्टर 7।
तुमको इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो तुम्हारे होश उड़ा देंगी और इससे सीखने को भी मिलेगा। उसके बाद तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। अरे शुक्रिया तो कह दो। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। ओह, इतना नर्वस क्यों हो रहा हूं मैं? खाना ही तो खाना है। येंसिचन, ये हमारा फर्स्ट डेट है और तुम फर्स्ट डेट के दिन लेट आ रही हो, हाँ? मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हुई हूँ। ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत प्यारा है। सच सच बताना तो इतनी प्यारी होने की वजह क्या है? हम्म, तुमने कहाँ से सीखी ऐसी बातें, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें? अब आगे कुछ मत कहना। ओके मैम, समझ गया। ये भी तुमने शैंकी से सीखा है ना? हाथ नीचे करो। खैर, ये लो। मेरी है। खिलाओ ना। तुम्हारा खाना वैसे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मजेदार है। हम्म, हाँ, सच में बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऑर्डर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। वो तुम्हारा मतलब अब समझी मैं। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन नहीं। ये फिल्म मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ओके? तुमसे भी देखने का इंतजार नहीं हो रहा ना? तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है? क्या तुम्हें डर लगता है? पता नहीं, जोया मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करती थी, इसीलिए मुझे कभी देखने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं अच्छी बात क्या है। कहा? नहीं, कुछ नहीं। चलो देखते हैं। नहीं, नहीं। ये सचिन, तुम नहीं। जीजी, मैं
जीजी, जीजी, ओह नो, नहीं। डरावनी फिल्में बहुत अच्छी होती है, आज पता चला। एक और देखते हैं। एक और नहीं। मैं नहीं डरता। वैसे बिल्कुल बोरिंग थी ना ये, कुछ और देखते हैं। अब क्या? मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो ब्रश नहीं किया। रुको, हम साथ चलते हैं ना? नहीं। अच्छा चलो साथ में चलते हैं। यंसिचन, डर लग रहा है? और अब बताओ, अब भी डर लग रहा है? जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ उसके बाद भी डर लग रहा है तुम्हें? अब भी लग रहा है? अब डर कम हुआ? मिसेस यन, कल रात मैंने एक सपना देखा। बहुत ही प्यारा सपना था। वो ख्वाब नहीं था। और आज का क्या प्लान है? मैं डेट करने का। क्या सोच रहे हो? बस यही कि कपल्स को डेट पर जाकर मिलता क्या है। अच्छा, तो तुम्हें ये वक्त की बर्बादी लग रही है? हाँ, लेकिन हमारे पास तो बहुत वक्त है जाया करने के लिए। खबरदार जो किसी और को मुस्कुरा कर देखा। लेकिन सिवाय तुम्हारे। ये हुई ना बात।
ये लो पानी पी लो। उठो उठो, शाबाश, पानी पी लो। हाँ। अरे ठंड से फ्लू हो गया है मुझे। तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। मेरा मानना है डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। ये ठीक हो जाएगी। लापरवाही सही नहीं। मैं ठीक हूँ दादी। ये लीजिए। लाओ हाँ दिखाओ। 101। हाँ तुम्हें इतनी तेज बुखार है? हाँ। मैडम सॉन्ग, डॉक्टर को फोन कीजिए। ठीक है। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। दवा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इस हालत में डॉक्टर को दिखा लेना सबसे बेहतर होगा। ठीक कह रहा है। आराम करो और डॉक्टर के आने का इंतजार करो, समझी? आराम से। चलो। क्या कर रही हो? ये सचिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना? कर तो चुकी। फेयांग को तुम्हारे स्टोर पर भेज दिया है, वो काम संभाल लेगा। और आज मैं छुट्टी लेके पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम आज बिस्तर से नहीं उठोगी और ना ही कहीं जाओगी। हेलो म्यूजिशियन। हेलो जीजी, मैं तुम्हारे स्टोर गया था लेकिन तुम्हें नहीं देखा। सब ठीक तो है? हाँ, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने छुट्टी ली है वहाँ से। तुम बीमार हो? हम्म। क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अभी मीटिंग में हूँ मैं। 10 मिनट बाद एक और मीटिंग है, इसलिए बिजी हूँ। जैसे ही फ्री हो जाता हूँ तो अरे मैं। कोई बात नहीं म्यूजिशियन, मुझे पता है काफी बिजी हो तुम। और मैं तुमसे उसे अभी आराम की जरूरत है। अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। बल्कि नहीं, मुझे भी काम है, बाद में बात करेंगे। बाय। तुम? जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। लेकिन क्यों? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? आराम की जरूरत है इसके तुम्हें। बारे फोन में इस्तेमाल बड़ा करती खड़ूस रहोगी तो इंसान तुम्हें है। थकान बॉस महसूस से होगी। लो पियो इसे। बहुत ही कड़वा है ये। दवा नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? ये बहुत कड़वा है, मुझसे नहीं पिया अगर इसे जाएगा। खत्म कर लोगी तो मैडम सॉन्ग से कहूंगा तुम्हारी मर्जी की चीजें बनाकर तुम्हें खिलाए। बबल टी बनाकर पिलाएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इससे तो बेहतर है कि मैं बगैर पिए ही मर जाऊं। जो डॉक्टर ने कहा है ना, मैं बस वो कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है? वैसे भी अगर तुम ठीक भी होती तो तुम्हें ये सब फालतू के खाने नहीं खाने चाहिए थे। चलो पियो इसे। ये क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हें मुझसे जुकाम लग सकता है। पी लूंगी मैं। चलो अब लेट जाओ, आराम करो, ठीक है? उठाओ मुझे, उठाओ। आराम करो, ठीक है ना? अब मैं ऑफिस जाऊंगा। मेरे पास रहो ना। ओके।
तुम कब उठी? तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उनसे कहो कि अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम चोरी करते रहें। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अपना रेजिग्नेशन तैयार रखें, ओके? सचिन, तुम ये क्या बना रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें बबल टी पीना है, तो मैं तुम्हारे लिए मजेदार बबल टी बना रहा हूँ। इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। अरे ये कैसी बबल टी है? और क्या चाहिए? चलो चक्कर देखो, पी के देखो। ये सचिन मुझे नहीं पीनी। यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अच्छा कुक नहीं हूँ? नहीं नहीं, दादी दादी अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आपके मेहमान आए हैं। मेहमान आए हैं? म्यूजिशियन, तुम यहाँ कैसे? जीजी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। इतने दिन से तुम स्टोर नहीं आ रही थी तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं। और कैसी हो तुम? थैंक यू म्यूजिशियन, मैं पहले से ठीक हूँ। कल से जाऊंगी काम पर। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। भाई वाह, मोज़ेज़न, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बताओ क्या हेल्प चाहिए? मैं जीजी से मिलने आया था। गुलदस्ता लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस बिना बताए आ गया हूँ। मुझे लगता है तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, आखिर तुम मेरी पत्नी से मिलने आए हो तो तुम मेरे भी मेहमान हुए। अरे बैठ जाओ। म्यूजिशियन बैठो ना। मैं ज़रा जल्दी में आया तो ज़्यादा कुछ ला नहीं सका, मगर शायद ये तुम्हें पसंद आ जाए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऐसी बबल टी पसंद है? मैंने जाविया से पूछा था, उसने बताया कि तुम्हें बीमारी में बबल टी पीना पसंद है और पीकर बेहतर फील करती हो। थैंक यू सो मच। ओह अच्छा, तो ऐसा है। गोजी जी, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में। बबल टी देने आए हो? दे दिया, आप जाओ। मुझे भी बहुत प्यास लगी। अच्छी बनाई है तुमने, थैंक यू। जीजी, अब मुझे चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ओके, बाय म्यूजिशियन। ये दोनों बबल टी मेरे लिए थी, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिली। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। Congratulations! लगता है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा चेहरा भी पढ़ सकती हूँ। तुम्हें प्यार हो गया है। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ, तो तुम्हें मेरा चेहरा देखकर क्या समझ में आ रहा है? आओ जरा देखते हैं। जेलसी।
गलत बात है सीसी। तुम्हें मेरे सामने अपने प्यार के बारे में ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। जेलस जोया, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये धमकी काम आएगी। अच्छा, तो हमारे नुकसान के वार्निंग के बारे में क्या ख्याल है? इसे देखो, दूसरे ब्रांड्स मार्केट में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी या बड़े स्टार के साथ मिलकर अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं। उनके मुकाबले हमारी मार्केटिंग बहुत कमजोर है। अगले महीने हम लॉस में हो। शेयर होल्डर्स को यहाँ बुलवा लो, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने ब्रांड की भलाई के लिए और इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ करना होगा। शायद हमें भी एक बड़े स्टार को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन इतने पैसे ही कहाँ हैं? आसान नहीं है। ये तो आसान है, मैं अपनी वेबसाइट पे तुम्हारे ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ, और वो भी फ्री में। मेरे ख्याल से पब्लिसिटी के लिए धीरे धीरे काम करना चाहिए। अगर एक ही साथ सारे तरीके अपनाएंगे तो नुकसान हो सकता है। हमारी कस्टमर्स फीमेल है तो हमें चाहिए कि हम उनका दिल जीते। मार्केटिंग के लिए भी ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ फीमेल्स की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, मेरे पास इसके लिए एक और आइडिया भी है। बिल भी ज्यादा है, बिजली भी नहीं आती। जोया, चलो देखते हैं। हाँ, मोजिशन, यही इंतजार करो। ठीक है। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? सचिन, जीजी से मिलने आए हो? जीजी कहाँ है? बिजी है वो, तुम बैठ जाओ और उसका इंतजार करो। इतनी सी चीज के लिए मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? लाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं, रुक जाओ। वैसे भी हम दोनों इस जगह पे एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तुम ऐसा करो कि बस टेबल को पकड़ के रखो। मैं नहीं जानता था कि वेनिये ग्रुप के सीईओ फ्री वक्त पर इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे रोशनी में सब काम करना पसंद है, उन लोगों की तरह नहीं जो लोग दूसरों की मेहनत का पैसा खाते हैं। काम से काम रखो तो बेहतर होगा।